FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर सईदुर रहमान सदीकी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। एतवार के रोज़ हम सुनो सात समुंदर पार जो दरिया गैर में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी हैं उनके अहवाल पे हम अपना प्रोग्राम पेश करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत तशरीफ़ फरमा होगी, डॉक्टर दस्तार खान, जो प्रोग्राम मैनेजर हैं EPI आज़ाद कश्मीर के पूरे एजे के इनके ज़िम्मे और बड़े मुतहरक हैं माशाल्लाह अपने काम के हवाले से, ड्यूटीज़ के हवाले से। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं। तो आज मौसम की मुनासबत से और बहुत सारी टेलीफोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे, तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की डॉक्टर साहब से कि आप टाइम दें। तो इनकी बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाल के तशरीफ़ लेके आए आज हमारे प्रोग्राम में शिरकत के हवाले से। तो इनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ाहिर इस वक्त गर्मी है और हबस बड़ी शिद्दत की है और इस गर्मी में हबस में बहुत सारे लोग बहुत सारी बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। जैसे गर्मी की शिद्दत की वजह से हीट वेव्स जो हैं वो इस खत्ते का में अपना मरकज़ बनाए हुए हैं और उसके ज़रिए से किस तरह से लोग मुतासिर हो रहे हैं और किस तरह के लोग ज़्यादा यानी कि किस उम्र के ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं, उससे एहतियात जो है ना वो कैसे हो सकती है। और उस हवाले से जो भी बुनियादी बातें हैं वो हम डॉक्टर दस्तार खान साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब खुशामदीद, आपने अपनी कीमती मसरूफियात में से वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सईद साहब आपका बेहद मशकूर हूँ और तहे दिल से इसलिए मशकूर हूँ कि आप मैं चूँकि EPI का आपने तारफ़ करवाया, तो EPI के हवाले से भी हमारी जितने भी कैंपेन्स होती हैं, पोलियो डेज होते हैं, बाकी जितने भी कैंपेन्स होती हैं और इसके साथ साथ रूटीन इम्यूनाइजेशन, उसमें हमेशा से आपका एक कलीदी किरदार रहा है। और मीडिया के हवाले से जिस तरह आपने हमेशा हमें एक कवरेज दी और उस कवरेज को न कि वो जस्ट फॉर यू और फॉर मी थी, बल्कि वो उस कवरेज का असरात बड़े दूर दूर तक उसके असरात मरतब हुए। और आप देखते हैं कि इस वक्त जिस तरह EPI की हम बात अभी तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जनरली जो आप देखें कि वैक्सीनेशन में और इन सारी चीज़ों में इस वक्त बहुत आगे आज़ाद कश्मीर और कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक रीज़न है। ये तो मैं इसलिए आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि एक बार तो फिर आज आपने मौके की मुनासबत से, मौके की नज़ाकत को जानते हुए आपने एक ऐसे टॉपिक का इंतखाब किया जो कि आजकल एक बर्निंग इशू है और पूरे पाकिस्तान में और फिर आज़ाद कश्मीर में भी उसके असरात मुख्तलिफ जगहों पे डिफरेंट हैं, लेकिन उसके असरात यहाँ आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं अगेन आपका बहुत मशकूर हूँ। सेकेंडली ये है कि जिस तरह आपने खुद ही बात की कि आजकल चूंकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है और अब जनरली देखें कि पूरे पाकिस्तान में और इंक्लूडिंग एजे के गर्मी का जो रूटीन टेम्परेचर आपका नॉर्मल में होता है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर आकर बढ़ गया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इसकी वजह से बहुत से जाने भी जा रही हैं। अगर बड़ी जगहों पे आप स्टैटिस्टिक्स देखते होंगे, आप मीडिया के बंदे, आप कराची की मिसाल ले लें, बड़े सेंट्रल पंजाब से ले लें, बाकी जगह एजे की नो डाउट बहुत हवाले से बेहतर है। कुछ हमारा टेम्परेचर शायद उस तरह राइज नहीं करते, लेकिन फिर भी जो एक्लिमेटाइजेशन है वो उस लिहाज से फिर हमारी कम भी होती है। तो इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि आपने जो सवाल किया बेसिकली कि हीट बेसिकली अगर मैं चूंकि ये अवामुन नास का प्रोग्राम है और अवेयरनेस का प्रोग्राम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसमें जितना मैं सिंप्लिसिटी को यूज कर सकूं, सादे अल्फाज यूज कर सकूं जो कि अवामुन नास तक उसके असरात वहां पहुंचे। तो बेसिकली बुनियादी तौर पे जब हीट आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होता है, आपका जो माहौल का टेम्परेचर होता है, तो वो जब राइज करता है तो इसको हम कहते हैं जी कि टेम्परेचर राइज कर गया है। और वो आप देख रहे हैं कि और वो वेरी करता है हर प्लेस टू प्लेस। एक जगह नहीं, मतलब अगर यहाँ मैक्सिमम हमारा 25-30 में रहता है तो यहाँ शायद 40 में चला जाए। किसी जगह अगर पहले ही 40-50 होता है, 40 होता है तो वो शायद 50 प्लस कर जाए, आप देख सकते हैं। तो इस टेम्परेचर का राइज करना जो कि मुल्क भी होता है और बहुत से इसके असरात भी, दूर रस असरात भी और नतायज जो है ना लिविंग चीजों पे, इंसान भी उसमें शामिल है और सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब पे इसके असरात होते हैं। तो इस हवाले से मैं जरूर बात करूंगा। एक सबसे पहले मैं शुरू यहां से करूंगा कि आपकी जो टेम्परेचर का राइज करना एनवायरमेंटल और जब बढ़ता है तो फिर आपने देखा होगा कि आप टीवी और चैनल सारों पे देखते हैं और वो बात भी करते हैं कि आपकी एक हीट वेव का नाम यूज होता है। अब ये हीट वेव क्या है?
बेसिकली जब आपका एक सस्टेन टेम्परेचर, आपका एक ऐसा टेम्परेचर जो कि राइज किया और फिर वो टेम्परेचर कुछ अरसे के लिए उस तरह मेंटेन रहे और एक वेव चलती है, और इसमें स्पेशली आप देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर पूरे पाकिस्तान में जो आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो मौसम होता है इसमें ये चीजें आती हैं, और स्पेशली जुलाई जो होता है आपका और मिड ऑफ अगस्त तक ये जो मौसम होता है, ये जो टाइम ड्यूरेशन आपकी होती है, इसमें चूंकि आपकी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, आपका हब्स होता है इसमें बहुत ज्यादा, तो वो इसको और ज्यादा इसको तकवीत देता है इस टेम्परेचर को। और आपने देखा होगा कि अगर मोबाइल पे भी हम टेम्परेचर लगाएं तो उसमें लिखा होता है जी कि इट्स 35 बट फील्स लाइक 40, फील्स लाइक 38। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमिडिटी जो होती है वो इसको और ज्यादा इसको बढ़ा देती है, इसके असरात को, और वो जो टेम्परेचर जो आपको फील हो रहा था वो एग्जैक्ट नहीं बल्कि उससे भी ऊपर की गर्मी आपके साथ आएगी। तो इसी तरह की जो चीज होती है, ये हीट वेव एक जनरेट होती है, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बाज़ इलाकों में तो बहुत शदीद है और बाद में शायद उस लिहाज से कम है, तो ये एक चली हुई है। अब इसमें ये हीट वेव इसकी मुख्तलिफ ड्यूरेशन हो सकती हैं, डेज हो सकते हैं, कभी ये वीक्स में चली जाती है और चलती रहती है, और फिर कहीं अगर बारिश होती है तो इसमें फिर कमी आई और फिर बढ़ती जाती है, स्पेशली इस मौसम के दौरान। और इस पर फिर मैंने ह्यूमिडिटी की बात की जो आपकी हब्स है, तो उसमें भी इसको पोटेंशिएट किया और ये ज्यादा हो रही है। अब बेसिकली जब आपकी हीट वेव जनरेट होती है तो आपका टेम्परेचर जब राइज करता है तो फिर ये इंसानी लाइव्स हैं उनको मुख्तलिफ तरह से, उनके मुख्तलिफ सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। अब अगर मैं हीट से रिलेटेड बात करूंगा तो हीट रिलेटेड कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि जनरली हीट से उनको हीट से प्रोड्यूस होती हैं, और वो डिजीज ऐसी है कि जिनको अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे इन टाइम तो शायद आपकी वो कॉम्प्लिकेशन में जा सकती हैं। अब जिस तरह मैं बात करूं कि आपकी जो हीट आप प्रोड्यूस हुई, तो आपकी हीट में आपके हीट एग्जॉस्शन जिसे हम टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, फिर हीट टर्मिनोलॉजी में चूंकि मेडिकल वर्ड्स हैं, सिनकोपी बोलते हैं, आपके क्रैम्प्स, हीट क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपकी ऐसी चीजें आती हैं जो हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो उसके मुख्तलिफ सिस्टम जो आपका है तमाम सिस्टम फेलियर की तरफ जाते हैं और अल्टीमेटली पहले इफेक्ट होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर उसको ट्रीट ना किया गया, अगर उसको इंटरवेंशन ना की गई, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके चले जाएंगे सीवियरिटी की तरफ, और जो अल्टीमेटली मैं उस पर लेटर ऑन बात करूंगा कि हीट स्ट्रोक हो सकता है, और दैट्स अ मेडिकल इमरजेंसी, इट्स अ फैटल कंडीशन, और बाज़ दफा क्या बल्कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए प्रॉपरली तो इट कैन लीड टू द डेथ, तो ये बड़ी सीवियर कंडीशन होती है। तो इसलिए मैं जरूर कह रहा था कि हीट रिलेटेड जितनी भी चीजें उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था कि किन लोगों में ज्यादा होती है, अब ये अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आप देखें कि जनरली आपकी ओवरऑल वर्ल्ड में एक आप रूटीन टेम्परेचर देखें, वो टेम्परेचर मेंटेन होता है, और उस टेम्परेचर से जब एक्सीड करता है किसी की जगह का, मतलब आजाद कश्मीर का बंदा आप शायद 50 पे उस तरह या 45 प्लस पे उस तरह नहीं रह सकता जो ठंडी जगहों का बंदा है, जो कि आपका पंजाब का रह रहा है, क्योंकि वो उस पर एक्लेमेटाइज, उसमें उनकी यूज्ड हुए हैं। लेकिन फिर भी हर टेम्परेचर को फेस करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, वो ज्यादा हो जाता है। तो किन लोगों को होती है, इसमें मोस्टली जो आपकी एक्सट्रीम एजेस हैं, आपके बच्चे हुए या आपकी एल्डरली पॉपुलेशन जो है जिनमें कि इम्यूनिटी उस तरह नहीं रहती, फिर उसके अलावा इम्यूनिटी जो कंप्रोमाइज, जिनमें आप कहते हैं कि किसी को कोई बड़ी लंबी लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज है, क्रॉनिक डिजीज है, जिसकी वजह से उसकी अद्वियात खा रहा है, या अल्लाह न करे किसी को कोई कैंसर या इस तरह की मूजी मर्ज से मुब्तला है उसमें, तो ये वो टीबी है आपका, डायबिटीज है आपका, इवन हाइपरटेंशन, तो जितने भी डिजीज है जब उनके खिलाफ मेडिसिन ले रहे होते हैं तो अल्टीमेटली उनके अपने असरात होते हैं, और वो फिर दे मेक देम ससेप्टेबल टू दीज हीट स्ट्रोक्स और हीट इफेक्ट्स, और यही वजह होती है कि ये पॉपुलेशन जो है ना ये वल्नरेबल होती है इसकी तरफ। तो ये मेरी इससे हीट वाले से बात थी आपकी। प्लीज डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ और वजाहत के साथ आपने बुनियादी बातें सारी की सारी जो हमारे सामीन सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, उनको ये गोश गुजार आपने की। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा वजाहत के साथ बताइए कि हीट स्ट्रोक असल में क्या है, इसकी अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने जनरली कहा ना कि आपकी जितनी भी हीट जब बढ़ जाती है, हीट वेव आ गई, वो इंडिविजुअल बंदा मुख्तलिफ तरह से उसको सर्वाइव करता है। किसी में शायद उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा ताकत होगी, गुर्दे मुदाफियत, वो शायद लॉन्ग स्टैंडिंग को कर जाए, किसी में शायद ना हो, वो जल्दी हो जाए। ये एक उसकी बॉडी यानी जो बिल्टअप है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसकी जब मुख्तलिफ फॉर्म्स की मैंने बात की तो एक फॉर्म तो आपकी आ गई ना सिंपल हीट एग्जॉस्शन हो गई। एग्जॉस्शन मीन कि आपकी हीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आपके अंदर से आपकी प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा स्वेटिंग शुरू हो गई। जब स्वेटिंग शुरू होगी आपकी बहुत ज्यादा, तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपकी
डी हाइड्रेशन जिसे हम बोलते हैं, फिर डी हाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। अब उसकी क्या अलामात हैं वो आप बखूबी जानते हैं। मैं भी अब ज़रा अवाम नास के लिए कहना चाहूंगा कि जब आप उसके अवाम तो आपको जो है ना, आपका जो एक तो ये है कि आपकी थर्स्ट इंक्रीज, यानी आपको प्यास ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। फिर आपकी सिस्टम जो होता है ना, मतलब आप जब आपकी आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो गया, आप उसमें लेथार्जिक हो जाते हैं, जिस तरह आप चलने से वीकनेस जनरलाइज से फील होती है। आपको थोड़ा सा ज्यादा हो तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा जाती है, जब कंफ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं, जब सीएनएस पे जाती है, या इससे करते करते अगर बहुत ज्यादा हो तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्पेशली आप ये कह लें कि जिस तरह किडनीज हैं आपके, आपका लिवर है, आपका ब्रेन है, आपके सीवीएस है जो सेंट्रल वैस्कुलर सिस्टम है, तो इन सारे सिस्टम्स को वो पेट भर पे इन पे असर करती है और इनको अफेक्ट भी करती है। लेकिन चूंकि ये ऐसी चीजें, मतलब जिस तरह मैं कहूं कि हीट वेव आई तो आपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसमें जितने भी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन के पास आपके आप ये कह लें कि जिन हार्ट की कोई बीमारी है या वो दवाइयां खा रहे हैं या किसी वजह से या इवन स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, तो उनको वो ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है, उनको जल्दी हो सकता है ये चीज। इसी तरह अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो अगर कोई सीओपीडी का पेशेंट है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अस्थमा होता है, आपकी ब्रोंकाइटिस होता है, तो इस तरह की एम्फाइसेमा है, तो ये डिजीज के साथ जब मेडिसिन ले रहे हैं तो वो भी आपको ज्यादा उसको बढ़ा देती है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, फिर अगर हार्ट पर चले जाते हैं तो आपके हार्ट का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो पूरा इफेक्ट करती है। तो ये वो चीजें हैं कि जो हीट से रिलेटेड सारे सिस्टम को, किडनी पे चले जाएं तो किडनी में पहले तो ये हो जाएगा कि डिहाइड्रेशन अगर आपकी होती है तो मोस्ट आपका जो यूरिन आना कम शुरू हो जाए, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा आपका। जब यूरिन आउटपुट कम होगा, आप डिहाइड्रेशन में आप सफर होंगे, तो अल्टीमेटली अगर उसको आप रिवर्स नहीं करेंगे उस कंडीशन को, तो वो कंडीशन फेलियर की तरफ जा सकती है, आपके रिनल फेलियर की तरफ जा सकती है। तो ये वो रीजंस हैं जो कि मल्टी ऑर्गन सिस्टम पे। फिर इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपके कुछ ऐसे डिजीज हैं जिस तरह हीट रिलेटेड कि आपने स्किन रैश, अब ये बड़ी सिंपल सी, लेकिन आपने देखा होगा यूजुअली फेयर स्किन लोगों को जब आप मूव करते हैं तो सनबर्न हो जाता है किसी को, या किसी को स्किन रैशेस निकल आती हैं। तो वो वजह ये होती है कि आपका जो एक्सपोजर है उस टेम्परेचर की तरफ वो उसको नहीं कर रहा, मतलब कंपैटिबल नहीं है, और उस वजह से ये आपके स्किन रैशेस और ये चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो ये जनरली था इसके हीट के हवाले से। सिस्टम्स जो आपके इन्वॉल्व होते हैं उन सिस्टम्स के हवाले से, और कोई भी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकता है, जब आप जितना अगर इसको इन टाइम नहीं एड्रेस किया गया तो दैट विल लीड टू द सिस्टम फेलियर और सिस्टम को अफेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। यकीनन गर्मी है और हबस का जो है ना वो महीना है, सावन में तो बिलखसूस बहुत ज़्यादा हबस होती है। अब लोगों ने भी काम काज करने हैं, ज़रा घरों से बाहर निकलना है, लोगों की मजबूरियां भी हैं, ज़रूरियात भी हैं, सारा कुछ है। तो क्या कहेंगे अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कि किस उम्र के जो है ना लोग, उनको ज़्यादा खतरात हैं और वो कैसे इससे जो है ना अपने आप को महफूज बना सकते हैं? अच्छा, इसमें दो तीन चीज मैं बात करूंगा। एक तो ये है कि ये तो मैंने पहले बात की कि सलसल है, आपकी हीट वेव हुई, आप सफर हुए, कोई बंदा सफर होने के बाद उसको टेम्परेचर जब राइज होता है तो उससे मुख्तलिफ कंडीशन है। एक तो हीट एग्जॉस्शन आ गई, आपके हीट क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए, आपके हीट आप ये कह लें कि रैशेज आ गए। तो ये तो रिवर्सिबल कंडीशंस हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और अगर आप इंटरवेंशन करें विद इन अ वेरी स्पेसिफिक टाइम और उसको देखें तो ये चीजें की जा सकती हैं। लेकिन इसमें एक एक्सट्रीम कंडीशन आती है जो हीट रिलेटेड, वो उसे हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। अब हीट स्ट्रोक जो है ना, इसको मैं जरूर थोड़ा सा एड्रेस करूंगा क्योंकि ये पब्लिक आपकी देख रही है और अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है इन चीजों में डिफरेंशिएट करना। हीट स्ट्रोक जो है ना, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। ये वो सिंपल नहीं है कि जिसको आप कहीं देखें बाकी किसी को हो गया तो आप उसको शायद पानी पिलाएंगे, आप उसको जूस पिला देंगे, आप उसको उठा के गर्मी से सर्दी वाली जगह पे ले आएंगे, आप गुस्ल करवा देंगे या उसको कूलिंग इफेक्ट दे देंगे कहीं, तो वो तो बेहतर हो जाएगा। लेकिन वंस he or she suffers from the heat strokes, so that becomes a medical emergency। और ये होता क्या हीट स्ट्रोक, ये अगेन अब मेडिकल की तरफ हम आते हैं, थोड़ी सी शायद कोई टेक्निकल चीज भी इसमें आए। तो होता यह है कि बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, कोर टेम्परेचर से हम कहते हैं, इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मेंटेन किया जाता है। आप बर्फीले पहाड़ों में हो या नीचे हो, वो मेंटेन होगा, और वो मेंटेन होगा तो आपके बॉडी के सारे सिस्टम जो है ना, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन कर रहे होते हैं और सारे सिस्टम ऑप्टिमम लेवल पे काम करते हैं। अगर उसमें अप्स एंड डाउन आएंगे तो फिर आपके सारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका सेंट्रल नर्वस
नर्वस सिस्टम है, जितने भी बॉडी के सिस्टम है और इम्यून सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. अब हीट स्ट्रोक सिंपल वर्ड्स में चूंकि पब्लिक के लिए बात कर रहा हूं, तो ये है कि आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो राइज करता है इसमें. और अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ब्रेन में एपोथैलेमस एक छोटी चीज होती है अंदर, एक आप ये कह लें कि टुकड़ा या हिस्सा कह लें ब्रेन का, तो वहां एक सिस्टम रखा हुआ है जिस तरह पूरी बॉडी में, और बड़ा इट्स समथिंग गॉड गिवन और गॉड गिफ्टेड, कि उस सिस्टम में उसको हम कहते हैं जी ऑटो रेगुलेशन करता है टेम्परेचर की. जिस तरह आपका आप ये कह लें कि एक आपने एसी सेट कर दिया गाड़ी के टेम्परेचर के, आपका जो इस थ्रेश या गीजर सेट कर दिया कि इस लेवल पे टेम्परेचर जाएगा तो ये इसको यही इफेक्टिव मेजर लेगा और ये फिर ड्रॉप हो जाएगा, और ये उसके दरमियान रहता है. अब इसमें भी है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक ऐसा ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है टेम्परेचर के लिए जो कि उस 37 को मेंटेन रखता है. और 37 जब मेंटेन होगा, इसका मतलब यह है कि आपका सिस्टम सारे ऑप्टिमली फंक्शन करते रहेंगे. अच्छा, हीट स्ट्रोक में क्या होता है? कमिंग टू द पॉइंट, हीट स्ट्रोक में ये होता है कि आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर राइज कर जाता है. ये जो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है थर्मो रेगुलेशन का, वो आपका इफेक्ट हो जाता है, वो काम का ही नहीं रहता. आप ये कह रहे हैं आपका रेगुलेटर खत्म हो गया. जब रेगुलेटर आपका खत्म होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि फिर वो जो टेम्परेचर राइज करता है, और जो हीट स्ट्रोक में ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होना या 40 to 41 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर का ज्यादा होना, इसको हम कहते हैं कि आपको हीट स्ट्रोक हो गया है. और ये मेडिकल इमरजेंसी है. इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, और ये हो भी नहीं सकती हर जगह मैनेज. ये फिर हॉस्पिटल रिलेटेड है. द पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, और उसकी जो जो मेजर्स होंगे वो हॉस्पिटल में स्पेशली, वो तो फिर एक्सपर्ट का काम है. मैं उसमें यहाँ जो पब्लिक के लिए उसका फायदा कोई नहीं है, लेकिन जब हॉस्पिटल ले जाएंगे तो फिर ये बड़ा मुश्किल काम इस तरह होता है कि इसमें सारा सिस्टम आपका इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करें, उसके अंदर जो हमारे ये इलेक्ट्रोलाइट और सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे बैलेंसेस बॉडी के अल्लाह ताला ने रखे हुए सिस्टम है, उन सिस्टम की टोटल डिसफंक्शनिंग शुरू हो जाती है. और जब डिसफंक्शनिंग होगी, इसका मतलब यह है कि जब तक उनको आपने उस लेवल पे नहीं लाया तो आप डिजायर्ड रिजल्ट नहीं हासिल कर सके. तो इसमें 2-3 चीजें बड़ी कॉमन होती हैं जो आपका जब ये हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसमें आप देखते हैं कि हीट स्ट्रोक में एक तो आपका कोर जो बॉडी टेम्परेचर है वो आपका बहुत राइज कर जाता है. मतलब आप ये करें. फिर ये है कि हाइपर वेंटिलेशन, सेंट्रल आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपके हाइपर वेंटिलेशन शुरू हो जाती है, यानी आपका टैकिप्निया जिसे कहते हैं ना, बहुत तेज तेज से सांस शुरू हो जाता है. और इसमें यहाँ एक रिवर्स होता है. इसमें यह है कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर जब राइज करता है इससे ऊपर, तो रेगुलेशन आपकी फेल हो गई, तो यहाँ आपकी जो ड्राई स्किन शुरू हो जाती है. और ड्राई स्किन में फिर ये हमारे रूटीन में, अब मैं उस अगेन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा चूंकि डॉक्टर से रिलेटेड है कि कौन सा फ्लूइड देना, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, जो भी देना है, उसको हाइपोटोनिक देना है, वो तो बॉडी में आ गया. लेकिन जब तक इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये उस वक्त तक इसको हम मतलब इट्स डेथ हो सकती है. मतलब सिंपली वेरी सिंपली स्पीकिंग, चूंकि सारे लोग सुन रहे हैं और मैं ड्रा भी नहीं रहा हूँ, लेकिन चूंकि इट्स अ सीरियस कंडीशन, स्ट्रोक जो आखिरी स्टेज है, और इसको एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर वे से, जो आप बेहतर समझते हैं. इसको मैं आगे भी बात करूंगा इस पे. जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया. बड़ी वजाहत के साथ आप बात बता रहे हैं, इसी वजह से मैं डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा कि आपसे काउंटर जो है ना क्वेश्चन करूं, क्योंकि जो सो सारी बातें जो हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और इस वक्त की मुनासबत से जो इस वक्त जो है ना एक खास मौसम है, तो बड़ी फ़ायदेमंद गुफ्तगू है. सामीन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान, और वो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं गर्मी में जो हीट स्ट्रोक हो जाता है और गर्मी से मुतल्लिक़ जो बीमारियां, उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं. पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट भी हैं, और साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि EPI आज़ाद कश्मीर के सरबराह भी हैं, और बड़ी तफसील के साथ इनसे हमारी बातचीत हो रही है अपने इस मौजू की मुनासबत से. डॉक्टर साहब, क्या आप मशवरा देंगे हमारे देखने वालों को, सुनने वालों को? बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इस वक्त आपका प्रोग्राम जो है ना देख रहे हैं सोशल मीडिया वगैरह, और कोई तकरीबन अच्छी खासी तादाद है जो मुसलसल एंगेज है प्रोग्राम को देखने में. तो क्या आप कहेंगे कि हीट रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनसे किस तरह से जो है ना वो बचना जो है ना चाहिए? गो के स्कूल आजकल जो है ना बंद हैं, छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, अगस्त में छुट्टियां भी ख़त्म हो जाएंगी. क्या मशवरा आप देंगे?
बहुत शुक्रिया। चूंकि ये बेसिकली जो आपका आखिरी क्वेश्चन है, बाकी तो चले हमने सारी चीजें की, ये बड़ा पर्टिनेंट इस हवाले से है कि ये वो मेजर्स हैं जिनको हमें लेना होगा, और इन मेजर्स को लेते हुए फिर हम ये कह सकते हैं कि इसको हम कैसे इसका तदारक कर सकते हैं। हीट स्ट्रोक की जब मैंने बात की तो वो चूंकि आखिरी एक कंडीशन है, उसमें तो हिफाजती मेजर फिर बात की नहीं आती। जनरली जब आपका टेम्परेचर उसमें राइज कर गया 104 से, आपका ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो थर्मोडायनामिक्स वो खत्म हो गया आपकी, फिर आपकी कंफ्यूजन स्टेट, अल्टर स्टेट, मेंटल स्टेट शुरू हो गई, आपकी लॉस ऑफ, आप अनकॉन्शियस हो गए, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर तो डेफिनेटली दैट पेशेंट्स नीड्स टू बी शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल, कंसर्न हॉस्पिटल, वहां उसको ट्रीटमेंट होगी। ये तो हीट स्ट्रोक के हवाले से। जनरली चूंकि उसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकती हैं, तो ये तो आप बखूबी मैंने पहले भी बात की इंट्रोडक्टरी सेशन में कि आजकल चूंकि एक वेव चल रही है, और आज था कि आज बारिश होगी और फिर शायद कम दफा बाद का टेम्परेचर भी आप देखें काफी राइज किया हुआ है। एक खास बात जो शायद मैं पूछना भूल गया, इसकी अलामात भी हमें जरूर बताइएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये कि चलिए अलामात से शुरू कर लेते हैं। बेसिकली अलामात ये हैं कि आपकी, मैंने कहा ना कि कंडीशन वाइज है उसमें, सारे सिस्टम को जब जनरली कंडीशन ये है कि किसी को अगर हीट वेव होती है तो उसको डिहाइड्रेशन शुरू, जिसमें जब यही वो हीट वेव होती है तो जनरली जो पहली चीज होती है आपका पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। जब पसीना निकलेगा तो उसकी फिर अलामात जो शुरू हो जाती हैं कि जब उसका ब्लड प्रेशर फॉल कर जाएगा, उसका पल्स रेट कम हो जाएगा, जब आप देखेंगे उसको अपेरेंटली थर्स्ट, बहुत ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाएगी। जब बहुत ज्यादा पानी पिलाएंगे तो अगेन मेडिकल में मैं नहीं जाता, लेकिन पानी पिलाएंगे, फिर उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। फिर उसमें आप देखेंगे अगर ज्यादा कम होता है तो आपका जो आपका यूरिनरी आउटपुट है, पेशाब का आना बंद हो जाता है, आपकी स्किन जो है ना वो बिल्कुल लैक्स होना शुरू हो जाती है। डिहाइड्रेशन आप पिंच करें इस तरह तो बिल्कुल ढीली ढीली शक्ल में हो जाती है। तो ये वो सारे डिहाइड्रेशन की अलामात के साथ साथ फिर आपके सिस्टम पे जब चले जाते हैं तो आपके जब मतलब सपोज अगर ज्यादा हो रहा है तो आपका जो ब्रेन है उसमें उसका जो कॉन्शियस लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता, जिसे आप कहते हैं कि एजिटेशन शुरू होना, कंफ्यूज हो जाना, एंजाइटी आ जाना, इस तरह की चीजों में उसका ब्रेन की वो लेवल नहीं रहता, मुख्तलिफ तरह की बातें करेगा बंदा, कभी इधर की कभी उधर की। आपका ब्लड, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हट के आप ब्लड प्रेशर पे जाएं, सीवीएस पे, तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, आपकी पल्स तेज हो जाएगी, आपका हार्ट रेट बहुत तेज हो जाएगा। फिर इसके अलावा अगर मैंने यूरिन आउटपुट की बात कर ली किडनी पे, इसके अलावा आपको नाजिया और वोमिटिंग जिसे हम कहते हैं, उसको उल्टी मतली का आना और उल्टी हो जाना, ये जीआईटी के, ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो इसको शुरू हो जाएंगे। एक्सेप्ट कि जब तक वो सीवियर कंडीशन में चला जाता है, जिसे हम पहले कहा कि हीट स्ट्रोक, उसमें चला जाता है तो फिर उसकी अलामात ये है कि वो बंदा, दूसरे अल्फाज में अगर मैं शॉर्ट बात करूं तो वो बेहोश हो जाता है, और बेहोश होने के बाद उसको आप देखें तो उसका जो एक तो मैंने पहले कहा कि उसका जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था टेम्परेचर का वो तो लॉस हो गया है। तो अब जब टेम्परेचर उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 100 डिग्री 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा या 40 प्लस सेंटीग्रेड ये उसका टेम्परेचर हो जाता है, और वो उस वक्त अनकॉन्शियस होता है, मतलब उसको होश ही नहीं होता, बेहोश। तो उसको फिर ले जाके हॉस्पिटल में ट्रीट करेंगे। बाकी की अलामात यही होंगी कि उसको डिहाइड्रेशन हो गई, उसको वॉमिटिंग या डायरिया सारा फील होगा आपको। तो इन अलामात के साथ जब मिलता है हम करते क्या है, ये बेसिकली आपका इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि चूंकि आजकल एक वेव भी चल रही है, और उन सारी कंडीशंस को देखते हुए मैं जरूर कहूंगा कि एक तो जनरल में बात करूंगा कि इसको हम कैसे इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं, और मैं फिर स्पेसिफिक की तरफ आऊंगा। जनरल बात यह है कि मैंने पहले कहा कि इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसके लिए लाजमी है कि जो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जो है, यानी बहुत ज्यादा उसमें आप पानी और जूसेस का इस्तेमाल करें, और ताकि डिहाइड्रेशन होना ही ना पाए। अगर उसके असरात जितना आपका वो पसीने की शक्ल में पानी निकल रहा है या नमकियात आपके लॉस हो रहे हैं वो आपके वापस पूरे हो जाएं, तो लिहाजा वो कंडीशन ही अल्लाह ना करे उस तरह की आए कि इसको हम इनिशियल स्टेज पे रोक सकते हैं। सेकंडली ये है कि चूंकि अब ये चीज तो मैं यहाँ इस तवसत से आपके कह रहा हूँ, बहुत से लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता, और स्पेशली वो पॉपुलेशन, स्पेशली जो बूढ़े लोग हैं, या मैंने बच्चों की बात की, इवन टीनेजर्स में, चूंकि वो ये देखते हैं कि वो इस चीज को एंटिसिपेट करने की कोशिश नहीं करते, वो कहते हैं कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो वो भी चीज हमारे लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है कि जब हो जाती है तो फिर रिवर्स करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये फिर ये है कि बाहर जो एक्सरसाइज करते हैं, स्पेशली इस मौसम में जब आपका टेम्परेचर इतना राइज किए हुए है, तो आप जाके एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। और फिर कभी होता है टीनेज में कि देखें जी मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर टॉलरेंस है, सारा कुछ है, तो वो ज्यादा कर सकता हूँ, लेकिन लेटर ऑन दैट मे बी डिसएडवांटेजेस फॉर यू इन द सेंस कि आप उसको एप्रीहेंड नहीं कर रहे हैं, और फिर वो कंडीशन जब प्रोफ्यूज आपकी स्वेटिंग होगी तो उसके असरात तो जरूर डिहाइड्रेशन की शक्ल में आएंगे। तो ये लाजमी है कि एक तो उसका हाइड्रेशन पानी का यानी उसका ठीक होना चाहिए। सेकेंडली ये है कि उसकी मैं लाजमी समझता हूँ, और उसकी एक कड़ी है कि जो पब्लिक अवेयरनेस है
अबाउट दिस, ये भी उसको एक कड़ी है आज का जो प्रोग्राम है कि पब्लिक अवेयरनेस में जरूर कहूंगा कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जितने भी हमारे जिस लेवल पे भी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है प्रिवेंटिव मेजर्स में। डॉक्टरी मैंने कहा ना कि सिर्फ इस पूरे में हीट स्ट्रोक रिलेटेड डिजीजेस में एक वाइड चीज है जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व होती है, वो हीट स्ट्रोक जहां इमरजेंसी है। उससे पहले वाली चीजें आप सारे कर सकते हैं। इवन अगर ड्रिप लगवानी है तो हमारे ग्रास रूट लेवल पे लोग लगा सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना मैयर में हेल्थ डिपार्टमेंट से जरूर, यहाँ अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर बात करूंगा, उसमें ईपीआई से नॉर्मल हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से या उसमें आपके एमएनसी प्रोग्राम है, एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है, सारे लोग हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने अपने लेवल पे हेल्थ एजुकेशन सेशन करें, लोगों को अवेयरनेस दें आवाम को कि ये क्या चीज है और इसके क्या असरात होते हैं। कभी कभी हम इसको बड़ा अंडरमाइन करते हैं। हम देखते हैं कि ठीक है, आई है एक बीमारी है जी, कल ठीक, मतलब बीमारी नहीं सॉरी, एक हीट तेज हुई है और कल ये ठीक हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, ऐसे नहीं। लेकिन जिसने अफेक्ट होना है वो फिर हो जाएगा। तो एक तो अवेयरनेस सेशन इसमें क्रिएट होना चाहिए और अवेयरनेस पब्लिक के दरमियान। दूसरा ये है, इसके अलावा ऐड का मैं बात करूं तो अगर किसी को मतलब हो जाता है, कूलिंग मेजर्स जरूर लेनी चाहिए इन अ सेंस कि आप कोशिश करें कि अगर घर में बैठे हो तो फैन है आपका, या ऐसी बिल्डिंग है जहां टेम्परेचर कम है, या बेसमेंट है, या उस चीज को, या एसी अगर अवेलेबल है तो वो चले, डिपेंड करता है मुख्तलिफ जगहों के लिहाज से। मैं जरूरी तो नहीं रिकमेंड करूंगा, लेकिन एज ए होल में बात करता हूँ। तो इन चीजों को आप देखते हुए उसमें बैठने की कोशिश करें और जितना एक्सपोजर कम हो सकता है बाहर का, वो एक्सपोजर कम से कम करें। लेकिन अगेन मैं समझता हूं कि आपका शायद ये सवाल भी हो कि फिर इसमें जो मजदूर हैं आपके या बाकी लोग हैं, जाहिर है जिनका नॉन नफका इस बात पे, मतलब दिन का पूरा दिन को कमाएंगे तो शाम को खाएंगे, तो इस तरह की चीजें चलती हैं। तो उस समय जरूर अगेन ये बात कहूंगा कि जाहिर है वो मजबूरी है, तो उसके साथ साथ आप पानी का इस्तेमाल करें। आप जो आपकी अफोर्डेबिलिटी है उसके तहत लेके एटलीस्ट पानी तो अवेलेबल है, और ये ताकि वो जितना भी निकलता है उसको आप एड्रेस कर सकें। फिर आपके एक बात आती है पहनने के हवाले से। ये आपने देखा होगा कि जनरली जो ट्रेंड आ जाता है बड़े चुस्त से कपड़े और वो सारा कुछ पहनना, तो उसमें मैं जरूर कहूंगा कि स्पेशली इस सीजन में व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग हाई टेम्परेचर्स और व्हेन यू हैव द हाई टेम्परेचर्स अराउंड यू, तो उन टेम्परेचर्स में आप अपने आप को जो कपड़े हैं वो ऐसे लूज फिटिंग वाले पहने, वो टाइट फिटिंग न हो, लूज फिटिंग कपड़े हों। और उन कपड़ों में भी कलर्स का भी आप देख सकते हैं कि वो लाइट कलर्स या वो कलर्स जो कि हीट को आपको रिफ्लेक्ट करें, यानी उन पर पड़े और बाहर वापस जाए। वो कलर्स नहीं कि जो एक तरह काला कलर आपने पहन लिया बहुत ज्यादा, या ये तो एसी में बैठ के तो ठीक है बाकी जगह पर, लेकिन जब आप पब्लिक में जाएंगे या बाहर हीट में जाएंगे तो वो आपका उसको अब्जॉर्ब करेगा, और अब्जॉर्ब करने से वो टेम्परेचर, बात वही आ जाती है कि टेम्परेचर इतना और फील्स लाइक दिस ज्यादा हो जाता है। तो इस चीज को भी एड्रेस किया जा सकता है। फिर कोशिश कम से कम करनी चाहिए कि हम बाहर जो जाते हैं उसको अवॉइड किया जाना चाहिए जितना हद तक हो सकता है। मैं मैक्सिमम नहीं हो सकता, और ये कोई ऐसे भी नहीं है कोई सालों चलने वाली बात है, कुछ अरसे के लिए आती है और फिर उसके बाद क्लोज हो जाती है। फिर एक और है, जनरली मैं बात करूंगा कि हेल्थ मॉनिटरिंग जिसे हम कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम अब जनरल हर बंदे को पता है कि मैं मतलब पर्सनली डॉक्टर की, इसमें कोई नॉन डॉक्टर से मेडिकल प्रोफेशन की बात भी नहीं है। हर बंदे को अगर थोड़ा सा अगर फील होता है कि मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, मुझे आज जो पेशाब कम आना शुरू हो गया है, या मेरे अंदर पसीना इतना बह चुका है कि मुझे शायद पानी पीना चाहिए, तो इन चीजों को एड्रेस करके अपने अपने लेवल पे भी इस चीज को एड्रेस किया जा सकता है और ये हम कर सकते हैं। बाकी आप अगर मैं अब चूंकि पब्लिक सुन रही है तो जनरल बात करूंगा, वो एज ए होल है, वो प्लानिंग लेवल की है। उसमें यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होता है यूजुअली, कुछ चीजें हमारे हाथ में और कुछ नहीं है। दरख्त लगाने हमारे हाथ में, ये तो हम लगा सकते हैं। जहां भी अगर ग्रीन बेल्ट है उसको बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। आपका ग्रीन बेल्ट घरों के साथ है, आपके दरख्त हैं बड़े बड़े, तो ये जो चीज है उसको रिवर्स करने में उसकी बहुत मदद देते हैं। और ये आप सही साहब देख सकते हैं कि आजकल तो चूंकि जरा फैंस हैं, एसीज हैं सारे, थोड़ा सा आप देहातों में जाए पीछे तो वो दरख्त और वो चिड़ के दरख्त, वो सारा दरख्तों से हवा होती थी, और बड़ा अच्छा जब आप थक जाते उसके नीचे बैठेंगे और वो ठीक हो जाता था। तो ये वो टेम्परेचर थे कि जिस टेम्परेचर को, मेन मकसद इस सारी चीज का कि आपने उस टेम्परेचर को राइज तो वो अपनी जगह हो रहा है कि अपने बॉडी के लिहाज से उसको इस तरह एडजस्ट करें कि वो चीज आपको नुकसान ना पहुंचाए। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि प्लानिंग की बात है, वैसे मेरे जहन में ये एक चीज भी आ गई कि इसको भी एड्रेस होना चाहिए एटलीस्ट जब हम बनाते हैं कोई भी चीज। तो ये टेम्परेचर चूंकि, और टेम्परेचर राइज पर ग्लोबली है। ये आप देखें कि एक वक्त था, आप अपने इस मुजफ्फराबाद में देख लें कि एक वक्त था जब टेम्परेचर इस मौसम में अगर 35 से ऊपर नहीं जाता था, इस वक्त 45 तक पहुंच गया है। ये ओवरऑल जो ग्लोबल वार्मिंग का आप कॉन्सेप्ट ले लें तो वो जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफॉरेस्टेशन हो रही है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है आपकी बहुत ज्यादा। हमारी पाकिस्तान तो इस वक्त 5वें नंबर पे दुनिया में रहा है, तो आपकी बड़ी पॉपुलेशन है। तो उन पॉपुलेशन, जब एरिया आपका कम होता है, आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है, आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, आपकी
ساری چیزیں اس طرح کی جہاں کے انفراسٹرکچر بن رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو ڈیفارسٹ جنگلات کم ہو رہے ہیں, آپ کی گرینری کم ہو رہی ہے, تو دیٹ لیوز این امپیکٹ آن دس, اور وہ بھی اس کو افیکٹ کیے ہوئے. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جن کو ہمیں ایڈریس کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ جو ہیٹ اسٹروک ہے آپ کا وہ میڈیکل ایمرجنسی ہے, اور وہ میڈیکل ایمرجنسی کے طور پہ ہی لینی چاہیے. ہاں ایک بات چونکہ اس میں ضرور ایڈ کروں گا, ان سارے یہ تو پریونٹیو میجر تھی کہ جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, خواہ ڈاکٹرز ہیں, نان ڈاکٹرز ہیں, کسی بھی لیول پہ ہیں, پرائمری ہیلتھ کیئر فزیشینز ہیں, پبلک ہیلتھ کیئر اسپیشلسٹ ہیں, یہ ہم سب لوگوں کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم عوام الناس کو اویئر کریں اس معاملے میں کہ یہ جو ہیٹ اسٹروک ہے, گو کہ لگتا بڑی چھوٹی سی چیز ہے کہ اس کے بڑے برے اور مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں, اور ان کو کیسے اوائڈ کیا جائے, ان کو پریونٹیو میجرز ایٹ لیسٹ بتائی جائیں. اور یہ کیسکیڈ آپ کیا لیں, ہم کہتے ہیں کیسکیڈ ٹریننگ ہے, ایک ایسے ٹریننگ شروع ہوگی, اور کہتے ہیں نا ایک بندے کے ساتھ اگر دو بنائے 4 ہو جائیں گے, پھر 8 ہو جائیں گے. یہ چیز ہم بڑے آرام سے کر سکتے ہیں, اور اس کو ہمیں دینا بھی چاہیے تقویت. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس وقت سن رہے ہیں میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں, چونکہ انہوں نے اپنا ٹائم نکالا, اور یہ ایک جو ایک عوام الناس کے لیے بات تھی اور موقع کی نزاکت سے تھی, اس کو سنا. اور پبلک ہیلتھ کے جتنے بھی لوگ ہیں اور ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, ان سے میں ضرور ریکویسٹ کروں گا, اور پبلک سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس طرح کے پریونٹیو میجرز ہمارے ہیلتھ فیسلٹیز ہیں ہر جگہ موجود ہیں, ہمارے ڈاکٹرز ہیں آن لائن, تو کسی سے آپ پوچھ سکتے ہیں, کہیں کنڈیشن ایسی ہو پلیز اس کو اتنا لائٹ نہ لیجیے گا, اس کو آپ سیریسلی لیں. اور اللہ نہ کرے کہ اس کی کافی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اور کہیں آگے میڈیا پہ بھی کہ کہیں جگہ پہ بڑی فیٹل کنڈیشنز ہیں. اور کراچی کی آپ مثال لے لیں, فیصل آباد لے لیں, آپ ایون لاہور لے لیں, تو بہت سی ایسی ڈیتھس ہیں جو کہ شاید نظر نہیں آئیں گے, لیکن وہ اس سے ڈیتھس بھی ہوتی ہیں اور بڑی فیٹل کنڈیشن ہوتی ہے. تو انشاءاللہ امید کریں گے کہ سید صاحب آپ کی پوری ٹیم, آپ کا میڈیا, ہمارے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ہر جگہ, اور اسپیشلی پبلک نوٹیبلز اس چیز کو ضرور اٹینشن دیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اس میں, اور اس کو بہتری کی طرف تاکہ عوام الناس کا فائدہ ہو. بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً تمام ہی پہلو پہ سیر حاصل گفتگو کی آج کے موضوع کی مناسبت سے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ آپ اپنے شعبے میں کار خیر پھیلانے والی شخصیت ہیں ماشاءاللہ, اور آپ والنٹیئرلی اکثر میڈیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں کہ چلے لوگوں کو آگاہی دی جائے, جتنا علم آپ کے پاس ہے وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اور میں شکر گزار ہوں, آج اتوار کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, لیکن آپ نے خود اس بات کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں آگاہی لوگوں کو دوں اس گرمی کے حوالے سے جو بیماریاں مختلف ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ ہے جو آپ کے الفاظ کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے اور آپ کے اچھے مشورے کے ذریعے سے ادا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک چیز پوچھوں گا کہ ہم لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی گرمی بڑی شدید ہو گئی ہے, سردی بڑی شدید ہو گئی ہے, بارشیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کوئی موسم ہوتا ہے تو ایک پریشانی کی بھی کیفیت ہوتی ہے. کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ موسم مخصوص ہی ہیں, یا تو سردیاں ہی ہوتی ہوں گی یا پھر گرمیاں ہی. پاکستان میں الحمدللہ سارے کے سارے موسم ہیں, بڑے بھرپور جو ہے نا موسم ہے. تو گرمی کے موسم کی کتنی افادیت ہے انسان کی جو ہے نا صحت کے لیے؟ اچھا, جو افادیت کی بات کی تو چونکہ میں جنرلی بات کروں گا کہ موسم تو چلیں سارے ہی مطلب ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. ایکسٹریم ویدر کوئی بھی ہوگا, خواہ وہ گرمی ہے خواہ وہ سردی ہے, وہ مشکل ہوتا ہے ساروں کے لیے, مطلب ایز اے ہول, چونکہ اس پاپولیشن کے لیے دونوں ایکسٹریم ویدر. درمیان والا موسم دونوں لحاظ سے کا, لیکن چونکہ آپ نے بات کی ہے گرمی کی افادیت کی, تو ایک ضرور میں یہ کہوں گا کہ گرمی کے جو جنرل پبلک کا کانسیپٹ, گرمی کے دن جو ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ آپ اگر ایکسٹریم گرمی نہ ہو تو آپ باہر جا کے اپنی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ساری کر سکتے ہیں, اور وہ ہر طرح کے جو خواہ وہ مزدور ہیں خواہ وہ تمام لوگ ہیں تو وہ اپنی جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کر سکتے ہیں. اور سردی میں شاید بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ہیمپر ہو کے رہ جاتی ہیں, اور پھر بہت سی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسی ڈیزیزز ہیں, اگر اس کی بات کروں جس طرح ہماری کوئی ریسپیریٹری سسٹم کی کمی, کرونک obstructive pulmonary disease, استھما ہے آپ کی ایمفیسیما, آپ کا برونکائٹس ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایون ٹی بی کو اگر میں بات کروں تو وہ اس لیے کہ جب آپ سردی میں ایک گھر میں بیٹھ کے 15 بندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ نہ کرے اس میں اگر کوئی سسپیکٹڈ کیس ہے تو وہ ساروں کو پھیلائے گا. اس طرح آپ کووڈ کی مثال لے لیں, جس طرح ہم نے, تو انفیکشس ڈیزیز جتنی ہیں وہ بھی گرمی کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا باہر ہوتا ہے تو اس کا ایکسپوجر ٹائم کم ہوتا ہے, تو وہ بھی ایک افادیت کے زمرے میں آتا ہے ہمارا, کہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے وہ ایکسپوجر جب کم ہوگا تو اس کے پھیلنے کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. پسینہ آنا کتنا فائدہ مند ہے, پسینے کا آنا؟
پسینے کا آنا فائدہ مند ہونا اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ دیکھیں آپ کی ایک چیز جنریٹ ہوتی ہے، اور ابھی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک آپ کی ہیٹ اندر سے ایک باڈی کسی پورس کا کھلنا اور وہ چیز کا نکلنا اور وہ پھر ایک دوبارہ ریپلیسمنٹ، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ریفریش ہو رہا ہوتی ہے یہ چیز. یہ شاید سردیوں میں اس طرح پاسبل اس لیے نہیں ہوتا کہ جب آپ کا باہر کا ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے اور ایکسٹرنل ٹیمپریچر آپ کا میں نے کہا انٹرنل 37 پہ مینٹین ہوتا ہے تو پھر نہیں آتا. تو بہت سے پھر ہمارا اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جو پانی پینے کا ریشو، پانی کم پیتے ہیں ہم شروع ہو جاتے ہیں. پھر جب پانی کم پیتے ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ہمیں جو آپ کا ایک نیچرل فلشنگ سسٹم ہے باڈی کا وہ مینٹین نہیں ہو سکتا. تو پسینہ آنے کا مطلب دوسرے الفاظ میں شارٹ الفاظ میں بات کروں باقی لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ جب آپ کا نکلتا ہے تو آپ اتنا ہی پانی فریش شکل میں آپ ریپلینش کرتے ہیں، آپ باڈی کے دوبارہ پیتے ہیں، تو وہ آپ کی فلشنگ اور پھر بہت سی چیزوں کو مینٹین کرنے میں اس کا رول پلے کرتا ہے آپ کا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا. ہمارے پیج پہ مسلسل ویورشپ اس کی اچھی خاصی رہی، انگیج رہی، اور یقیناً لوگوں کی دلچسپی کا جو تھا نا آج کا جو ہے نا وہ تھا موضوع تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام باخبر کشمیر ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. آپ سن رہے ہیں سنو